दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शारदीय नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है। आइए नित्य प्रति की भांत पहले हम लोग जो है क्या है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इसके बाद फिर जो है भगवती के जो है सत्संग को श्रवण करते हैं। बोले दुर्गा माता की जय। जयकारा शेरा वाली का बोले सच्चे दरबार की जय। गौरी गणेश उमा गणेश पार्वती नंदन साई गणेश। 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 शरणं गणेश 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 शरणं गणेश। शिवानंदन गणपति गणेश। शिवानंदन गणपति गणेश। शिवानंदन गणपति गणेश। शिवानंदन गणपति गणेश। गौरी गणेश उमा गणेश पार्वती नंदन साई गणेश। कालाभ्राभां कटाक्षैर्कुलभयदां मौलबन्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणां त्रिशकमपि गर्हन्तीं त्रिनेत्रं सिंहस्याधिरूढं त्र्यपुरमखिला तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गाजयाख्यां त्रिविशपरिवतां सेवितां सिद्धकामये। ऋषिर्वाचो शक्रादयासुरगणा निहते ते वीर्ये तस्मन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्ट्वा प्रणम्य शिरोधरातां वागे प्रहर्षकुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यदा तदमिगं जतकात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ताम अम्बिकाखिलदेवमहर्षिपूजां भक्तानसात् विविदधात् शुभानिशाना। यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरचिन्वक्तुबलं बलं च सा चण्डिका किल जगत्परिपालनाय नाशाय च शुभौस्तमतिं करोतु। यः श्रीस्वयं त्रिकृतनां भवनेश लक्ष्मीं पापात्मनां कृतयां व्रतेश बुद्धिं श्रद्धां सदां कुलजनस्प्रभवस्तलज्जा तां त्वां नतः परिपालय देवी विश्वं। किं वर्णयामि रूपमचिन्तमेतद् किं चान्द्रवीर्मयच्छुरिकारिभूरे किं चाहवेषु चरितानि तवद्भुतानि सर्वेषु देवीसुरदेषु गणेदिकेषु हेतु समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै न गायते हरिहरिभिरप्पव्यारा सर्वस्त्रैकाभिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृतं कृत्वं परमं प्रतिद्वा यस्या समस्तसुरता समुदीयरेण तृप्तिं प्रयातु सकलेषु मखेषु देवी स्वाहेषु वै पितृगणश्च तृप्तिहेतु रुच्चार्चेतु मत्वेव जनैः सुधा च या मुक्तिहेतु विचरन्ति महाव्रतस्त्वं मय वेशेषु नियतेन्द्रियसमस्तसारे मोक्षार्विमुक्ति समस्तदोषे विद्यार्थी सा भुगति परमा हि देवी शबदाम्बिका सुरमल्लजुगां निधानां मुदगीटरं पदपद्वांश समप्रदाम द्रेवी त्रयी भगवती भवनायनाय वार्तां सर्वजगतां परमं दृह्यन्ते मेधाच देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गाच दुर्गभवसागरो नैरसंगः। मैया का ये रूप सुहाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है।
दीवाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है। भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है। हर पल में भर देती मंजरी मैया। मैया का ये रूप सुहाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है। भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है। भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है। जोड़ी में सजे कान की मैया। खूब गैरों में लगी है काली मैया। इनका मुखड़ा सोना लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है। भक्तों का जो दिल दीवाना लगता है। लंबे लंबे बालों में ठाकुर लगा गजरा। तीखे तीखे नैनों में मकरा नजरा। हाथों का कंगन सुहाना लगता है। भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है। भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है। तृतीयं ब्रह्मचारिणे तृतीया चंद्रघेटीति कूष्मांडेति चतुर्थकम। माँ भगवती दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का जो है नाम कूष्मांडा है। ये अपनी जो है मंद हंसी और मुस्कान के द्वारा अंड अर्थात जो है ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली हैं। इन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, इसलिए इनका नाम जो है कूष्मांडा देवी पड़ा। कहते हैं जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत्व और हास्य से ब्रह्मांड की क्या है रचना किया। अतः यही जो है सृष्टि की आदि शक्ति स्वरूपा और आदि शक्ति जो है कहलाते हैं। और पूर्व ब्रह्मांड की इन्होंने क्या किया अस्तित्व यानी रचना किया। इनका निवास जो है सूर्य मंडल के भीतर के लोकों में है और सूर्य लोक में निवास करने की इनकी जो है क्षमता है। शक्ति जो है सूर्य के समान है भगवती की, और इनकी जो है तेज की तुलना जो है भगवान सूर्य के समान की जाती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और जो है प्रकाश की जो है क्षमता नहीं कर सकते हैं। इन्हीं के तेज से और प्रकाश से दसों दिशाएं जो है प्रकाशित हो रही हैं और
ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर, प्राणियों में तेज और ईश की जो है छाया रहित है। इन भगवती कूष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाएं से ये जो है विश्वविख्यात देवी हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः जो है, एक में कमंडल है, दूसरे में धनुष और बाण है, और कमल पुष्प है, अमृत पूर्ण कलश है, चक्र है, गदा है, और 8वें में हाथ में सभी सिद्धियां हैं भगवती के। इसलिए जो भी भगवती का जप करता है, भगवती उन भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। और भगवती का जो वाहन है ना, सिंह है। और संस्कृत भाषा में कूष्मांड को जो है कहते हैं, क्या है, कुहड़ा कहा जाता है। और बलिए, ये बलि में जो है, जब बलि दी जाती है ना, तो कुहड़े की बलि दी जाती है। तो कहते हैं इन्हें बलि के नाम से जो है सर्व अधिक प्रिय है। जो बलि देते हैं ना कूष्मांड यानी कुहड़े की, इनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसी के कारण इन्हें जो है कूष्मांडा देवी कहा जाता है। नवरात्र के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की जो स्वरूप की उपासना की जाती है, उस दिन साधक का मन जो है अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और जो है अचल मन से जो है कूष्मांड देवी की जो है उपासना की जाती है। फिर कहते हैं माँ भगवती की जो उपासना करता है, भगवती प्रसन्न होकर के भक्तों को क्या है आशीर्वाद देती है। और जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से, मन से और भगवती के शरणागत यानी भगवती के चरणों में पहुंच जाता है, भगवती जो है उसको क्या है परम पद की प्राप्ति दे सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि शास्त्र और पुराणों में वर्णित जो है विधि विधान के अनुसार, यानी हमारा जो शास्त्र कहता है ना, उसी प्रकार विधि विधान के अनुसार जो है माँ भगवती दुर्गा जी की जो है क्या है उपासना करनी चाहिए। और भक्ति के मार्ग पर अनहित अग्रसर होना चाहिए, यानी भगवती के क्या है भक्ति के मार्ग पर हमको चलना चाहिए। और माँ के भक्ति के मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को इनकी जो है कृपा जो है क्या है प्राप्त होने लगती है। ये समस्त भक्तों का जो है दुख दूर करने वाली है, समस्त संसार की रक्षा करने वाली है। और हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आता है ना, वो भगवती का पूजन करने से सब सुगम बन जाता है, यानी सुगम का मतलब सुलभ बन जाता है। और जो भी भक्त माँ भगवती कूष्मांडा की उपासना करता है, वो सहज भाव से इस भवसागर से जो है पार उतर जाता है। इसलिए माँ भगवती कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को जरूर जो है क्या है करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भगवती की उपासना करता है ना, भगवती सदैव उसके ऊपर जो है क्या है अपनी आशीर्वाद जो है प्रदान करती रहती है। ये माँ भगवती कूष्मांडा की कथा है। बोले दुर्गा माता की जय। तो कहते हैं जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो अभी भगवती ने क्या कहा कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि में प्रलय आ जाता है ना, सृष्टि का जब विनाश आ गया तो कौन थे? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु के जो है नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? मनु और शतरूपा के द्वारा जो है क्या किया? सृष्टि विस्तार करवाया। कहते हैं जब सृष्टि विस्तार हो रही थी तो भगवान विष्णु के कान से जो है क्या है मैल निकला, और उस मैल से जो है 2 राक्षसों की जो है क्या है उत्पत्ति हो गई। वो दोनों राक्षस कौन थे? मधु और कैटभ। भगवान के किससे? कान का जो मैल होता ना, उस कान से जो है उन राक्षसों की जो है उत्पत्ति हो गई।
राक्षसों का नाम था मधु और कैटभ। कहते हैं इतने पराक्रमी राक्षस थे कि वो जो है ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। तो ब्रह्मा जी को जब मारने दौड़े तो भगवान जो है क्या है, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्हें कहा प्रभु रक्षा करिए। भगवान विष्णु ने जो क्या किया, अपने माया को भेजा। किनके? मधु और कैटभ के पास। जैसे ही भगवान विष्णु की माया मधु कैटभ के ऊपर सवार हुई तो वो जो है क्या है, मोहित हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान की मोहिनी माया थी। जैसे ही मोहित हो गए मधु और कैटभ, तो उन दोनों ने कहा कि हम किससे? आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि हम आपसे किससे? भगवान विष्णु से बोलो कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने उनसे युद्ध किया और युद्ध से प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा क्या, कि हमसे कुछ आप मांग सकते हैं। मधु कैटभ ने किससे? भगवान विष्णु से कहा कि आप कुछ हमसे मांग सकते हैं, हम आपको वरदान देना चाहते हैं। राक्षस ने किससे कहा? भगवान विष्णु से कहा। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु की जो है मोहिनी माया उसके ऊपर भ्रमण कर रही थी, इसलिए उनकी बुद्धि बदल गई। और जैसे ही बुद्धि बदल गई उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप कुछ मांग लिए। उन्होंने कहा कि आप दोनों की जो है मृत्यु हमको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी मृत्यु जो है क्या है, एक कन्या के द्वारा होगी। उन्होंने बता दिया। तो कहते माँ भगवती दुर्गा के शरीर से जो है क्या है, कौशिकी देवी का स्वरूप धारण करती हैं। यानी एक सुंदर लड़की कौशिकी के रूप में जो है व्याप्त होती है। और कौशिकी माँ ने जो है क्या है, उन मधु कैटभों को युद्ध में ललकारा और युद्ध में ललकार करके जो है कौशिकी ने जो है उनका उद्धार कर दिया। और उद्धार करने के बाद देखिए उनके जो सेनापति थे चंड और मुंड, तो उनका भी भगवती ने उद्धार किया। तो इसलिए कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो भगवती न कोई रूप रख करके क्या है, पृथ्वी पर आती हैं। इसी दुर्गा सप्तमी में महिषासुर की कथा आती है। महिषासुर जो है अत्यंत बलवान राक्षस था। इतना बलवान राक्षस था कि इसको कोई संसार में हरा नहीं सकता था। तो क्या किया, ब्रह्मा जी की उसने तपस्या किया। और जब ब्रह्मा जी की तपस्या किया तो ब्रह्मा जी जो है प्रसन्न होकर के उसको वरदान दिया। तो महिषासुर ने वरदान क्या मांगा ब्रह्मा जी से? अमरता का वरदान मांगा कि हमको अमर होने का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने जो है उन्होंने बोला कि नहीं, अमरता का वरदान हम आपको नहीं दे सकते हैं, आप कोई दूसरा वरदान हमसे मांग सकते हैं। तो महिषासुर ने दूसरा वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु जो है किसके यहाँ से हो, एक स्त्री के द्वारा हो। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दे दिया। जैसे ही वरदान पा गया तो जाकर के क्या किया, देवताओं पर चढ़ाई कर दिया, देवताओं को हरा दिया। और देवताओं को हरा करके देवराज इंद्र के जो है इंद्रासन में बैठ गया। अब कहते जैसे देवता हार गए तो चारों तरफ इधर उधर जो क्या है घूमने लगे। तो जैसे ही वो इंद्र की पदवी पर बैठ गया इंद्र को हरा करके, तो क्या किया, पूजा पाठ सब कुछ कराना बंद कर दिया। उसने बोला कि क्या किया, सनातन संस्कृति को मिटाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि जो लोग पूजा करते थे, जिनको देवताओं को बल कहाँ से प्राप्त होता है, जो हम लोग पूजा पाठ हवन इत्यादि करते हैं उससे देवताओं को बल प्राप्त होता है। तो क्या किया, सब कुछ उसने बंद करवा दिया, पूजा पाठ बंद करवा दिया। और जैसे ही पूजा पाठ सृष्टि में बंद हो गया ना, तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। सृष्टि जो है अंधकारमय हो गई, चारों तरफ जो है अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहता। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि हम भी अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। अच्छा, सनातन धर्म की रक्षा हम किस प्रकार करेंगे?
सनातन धर्म की रक्षा जब हमारे मंदिर बचे रहेंगे, हाँ, जब हम पूजा पाठ करेंगे तभी तो हमारा सनातन धर्म बचेगा। जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको जब हम पूजा पाठ में लाएंगे, पूजा पाठ उनको क्या करेंगे, सिखाएंगे, तो तभी तो हमारा सनातन धर्म बचा रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर सनातन धर्म को बचाना है, सनातन धर्म को आगे ले जाना है, बढ़ाना है, तो क्या करना है, हमको जागरूक होना चाहिए। हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी लाइए, पूजा पाठ में लाइए, सत्संग में लाइए। इसी रामचरितमानस में लिखा, क्या लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के हमारी बुद्धि जागृत नहीं हो सकती है। तो बुद्धि को जगाने के लिए क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग कहाँ मिलेगा, जहाँ कथा होती है वहीं सत्संग मिलेगा। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि अपने बच्चों को भी जो है पूजन पाठ में लगाना चाहिए। अगर वो पूजा पाठ करेंगे तो क्या है, बच्चे आगे चल करके हमारी भी सेवा करेंगे। अगर अभी से उनको क्या है, अपने धर्म के विषय में नहीं बताएंगे ना, तो जान नहीं पाएंगे। महिषासुर क्या कर रहा था, महिषासुर अत्याचार ही तो कर रहा था। क्या कर रहा था, संस्कृति सनातन धर्म को मिटाना चाह रहा था। अब देख रहे हैं ना कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कलयुग का बोला बाल चल रहा है। जहां भी जाइए देखिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। देखिए भगवान ने बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। भगवान ने हमको क्या दिया है, बड़े भाग्य से सुंदर शरीर दिया है। सुंदर शरीर किस लिए दिया है परमात्मा ने, कि जा करके पृथ्वी में हमारा भजन पूजन पाठ करो। कहते हैं सत्संग जो कथा है ना, देवता भी कथा सुनने को तरसते हैं। देवता जो है क्या है, स्वर्ग से उतर करके पृथ्वी में आते हैं। जो पूजन करते हैं ना, देवताओं को तो ही आवाहन करते हैं। देवता लोग क्या करते हैं, वहां स्वर्ग में कथा नहीं मिलती उनको सुनने के लिए। भागवत में आई है कथा कि जब अमृत लेकर के क्या है, परीक्षित जी के पास अमृत लेकर के गए थे। कौन, देवता गए थे। तो उन्होंने कहा क्या, सुखदेव जी, और जब परीक्षित जी का संवाद चल रहा था ना, तो सुखदेव जी के पास जो है क्या है, अमृत कलश लेकर के देवता गए थे। उन्होंने क्या कहा कि प्रभु इस अमृत को जो है क्या करिए, परीक्षित को पिला दीजिए, इसके बदले में हमको कथा सुना दीजिए, कथा दे दीजिए। तो तुरंत सुखदेव जी ने क्या किया था, मना कर दिया था। उन्होंने कहा जो है कथा की तुलना जो है क्या है, अमृत से नहीं हो सकती है। तो क्या है, देवताओं को भी दुर्लभ है। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान ने सुंदर शरीर दिया है। ये आंखें दिया है ना, आंखें किस लिए दिया है, भगवती का दर्शन करिए, दुर्गा जी का दर्शन करिए, राधा कृष्ण शिव जी किसी भी देवी देवता का दर्शन करिए। संसार को देखिए लेकिन परमात्मा को भी देखिए। कान किस लिए दिया है, भगवान के सुंदर सुंदर कथाओं को सुनने के लिए। और मुख किस लिए दिया है, भगवती के गुणगान करने के लिए। सुंदर सुंदर भजनों को, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को बोलने के लिए मुख दिया है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि अपने बच्चों को भी लाएं और सनातन संस्कृति में उनको जो है जोड़ें, तभी वो माता पिता की सेवा करेंगे। अब आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो माता पिता की सेवा करना ही नहीं चाहते। आप देखे होंगे भारत में
कई जगह वृद्धाश्रम चल रहे हैं। वृंदावन में वृद्धाश्रम चल रहे हैं। आप देखे होंगे वृंदावन के कथावाचक स्वामी अनुरुद्धाचार्य जी महाराज 500 माताओं की सेवा कर रहे हैं। सबके घर परिवार है, लेकिन क्या है, घर से निकाल दिया। गरीब घर से नहीं, बड़े घराने से हैं। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, अपने बच्चों को क्या है, भगवान की भक्ति पर नहीं लगा पाए। अगर संस्कार देते, अगर भक्ति की तरफ बच्चे होते तो क्या है, माता पिता की सेवा करते। अच्छा, भक्ति में मन कैसे लगेगा? आहार शुद्ध हो तो सर्व शुद्ध हो। पहले हमको क्या करना चाहिए? अपने आहार का मतलब भोजन को शुद्ध करना चाहिए। जैसे खाए अन्न वैसे होए मन। जिस प्रकार हम क्या है, अन्न खाएंगे, उसी प्रकार हमारा मन भी होगा। तो पहले क्या करना है हमको? आहार शुद्ध करना है। जब आहार शुद्ध करेंगे तब जो क्या है, धीरे धीरे हमारे अंदर भी शुद्धता आएगी। आहार कैसे शुद्ध होगा? जब हम घर में भोजन बनाएंगे और बना करके भगवान का भोग लगाएंगे, तो भी भोजन नहीं होता, वो क्या है, प्रसाद हो जाता है। अब जैसे यहाँ हम क्या है, भोग लगता है ना, तो पहले हम क्या है, घ्रेव बोलते हैं, बना ना कि घ्रेव बना है। इसके बाद जब बंटने लगता, लीजिए भैया क्या, प्रसाद लीजिए। तो जैसे ही भगवान का या भगवती का किसी भी देवी देवता का भोग लग जाता है तो क्या है, वो प्रसाद स्वरूप में हो जाता है। तो अगर हम भगवान के प्रसाद को खाएंगे तो हमारी बुद्धि क्या है, भगवान के प्रति लगी रहेगी। अगर हम बाहर का खाएंगे तो बाहर जैसी बुद्धि रहेगी। पहले जमाने में लोग क्या है, घर में शुद्ध भोजन बना करके खाते थे, लेकिन क्या है, हम लोग बदलते चले जा रहे हैं। उस दिन हमने कहा कि सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला संसार, कितना बदल गया इंसान। हम लोग क्या है, बदलते चले जा रहे हैं। हम लोग क्या है, अब घर में भोजन नहीं करते, कहाँ जाते हैं, होटल में भोजन करने जाते हैं। तो जब होटल में भोजन करें तो होटल जैसे बुद्धि भी आएगी। अगर घर में भोजन करेंगे तो क्या है, शुद्ध बुद्धि रहेगी। और होटल में करेंगे तो होटल में पता नहीं कि कितने दिन का भोजन दे देते हैं। 2, 4, 10 दिन का, 15 दिन का, उसी को गरमा करके तड़का लगा करके दे दिए, आराम से हम लोग खा लेते हैं। तो जब हमारा आहार शुद्ध होगा ना, तो क्या है, फिर हमारा मन भी भगवती के भक्ति में लगेगा। हमारा मन भी जो है क्या है, भगवती दुर्गा जी के चरणों में लगेगा। हमको क्या है, अपने आहार को शुद्ध करना है। घर में पहले देखिए, स्वयं पहले जमाने में माता पिता बच्चों को शिक्षा देते थे प्रणाम करने की। क्या कहते थे कि प्रणाम करिए। प्रणाम करने से क्या है, हमने बोला था ना, प्रणाम करने से बच्चों की बुद्धि और विद्या का विकास होता। माता पिता को प्रणाम करने से, पहले जमाने में प्रणाम कैसे करते थे, सिर रख करके प्रणाम करते थे। फिर वो जमाना चला गया, फिर हाथ से प्रणाम करने लगे, वो भी चला गया। फिर घुटना पकड़ लेते हैं। अब तो बस वो भी बस चला, ऐसे हाय हाय बाय बाय, अब यही चलने लगा। राम जी स्वयं परमात्मा थे, लेकिन उसमें रामचरितमानस में लिखा, क्या लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब मात पिता गुरु नावई माथा। राम जी क्या थे, स्वयं परमात्मा भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन प्रातः काल क्या करते थे, उठ करके सबसे पहले क्या करते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे। लेकिन क्या है, अब आजकल के बच्चे प्रणाम करना ही भूल गए। तो क्या है, हमको सिखाने की जरूरत है।
बच्चों को जब सिखाएंगे पढ़ाएंगे, इसीलिए कहते जीवन में 3 गुरु होते हैं। पहला गुरु कौन होता है? माता और पिता। माँ चाहे बच्चे को क्या है अच्छा बना सकती, माँ चाहे बेटे को नालायक बना सकती है। दूसरा गुरु कौन है? जो शिक्षा देता है। तीसरा कौन है? जो दीक्षा, जो भगवान के प्रति क्या है लगाता है। तो जीवन में हमारे 3 गुरु का महत्व है। पहला गुरु माता पिता। अगर नींव अच्छी है, नींव समझ रहे ना, अगर जैसे ये मकान बना हुआ है, अगर नींव अच्छी है तो चाहे जितने बिल्डिंग ऊपर ले जाइए डिगने वाला नहीं है। चाहे 10 मंजिल बना दीजिए, चाहे 20 मंजिल बना दीजिए। क्यों? क्योंकि नींव जो है नीचे से मजबूत है। तो क्या है, जब माता और पिता शुरू से जो है क्या है बच्चों को जो भक्ति के मार्ग पर ले जाएंगे तो क्या है वो मजबूत हो जाएंगे। माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, करने की कोशिश करें। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली। माँ अम्बे वाली, माँ लाटा वाली, माँ अम्बे वाली, माँ लाटा वाली। माँ अम्बे वाली, माँ लाटा वाली। माँ अम्बे वाली, माँ लाटा वाली। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी। सब मिल बोलो 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 जय माता दी। माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली। माँ अम्बे वाली, माँ लाटा वाली, माँ अम्बे वाली,
माता वाली। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। इस दिन नवरात्रि 10 दिन की है। 9 साल बाद ये संयोग बना है, 9 साल बाद संयोग बना है। देखिए तिथि कभी घटती है कभी बढ़ती रहती है। इसी प्रकार तिथि घटते बढ़ते आगे चल करके क्या है, अधिक मास आ जाता है। अब अगले साल जो आएगा ना 15 मई या 16 मई से लेकर के 15-16 जून तक अधिक मास रहेगा। तो ये तिथि जो घटती बढ़ती है ना, उसी को जो है क्या है, थोड़ा थोड़ा काट करके थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके जो है क्या है, अधिक मास निकाला जाता है। क्या आपने सुना होगा, हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। क्या, जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे तो उन्होंने बोला कि मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि अमर तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसने क्या वरदान मांगा कि न दिन में मरे न रात में मरे। न दिन में मरूं न रात में मरूं, न स्त्री से मरूं न किसी पुरुष से मरूं, न घर के बाहर मरूं न घर के अंदर मरूं, और 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, और न पृथ्वी पे मरूं न आकाश में मरूं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, वरदान दे दिया कि जाओ। जैसे ही पा गया तो क्या है, प्रसन्न हो गया, समझने लगा। क्या समझने लगा कि अब मुझे इससे जो है क्या है, संसार में मुझे मार ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इतना वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया है ना। और संसार में कोई मारने वाला इसे पैदा ही नहीं हुआ है। जैसे ही वरदान मिला अत्याचार करने लगा। वो भी जो है क्या है, सबकी भक्ति बंद करवा करके अपनी भक्ति में लगा दिया। बोला क्या, हमारी भक्ति करो। उनका पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद जो है भगवान विष्णु की भक्ति करता था, लेकिन बाप जो है क्या है, भगवान विष्णु से वैर रखता था। तो इसीलिए क्या है, भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए भगवान ने क्या किया, फिर नरसिंह रूप धारण किया था। और जैसे जो है हिरण्यकश्यपु को जो है पकड़ करके अपनी गोद में बैठाया ना, तो आगे तो एक बार वो डर गया, लेकिन फिर अंदर ही अंदर हंसने लगा। उसने कहा कि हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। तो नरसिंह भगवान ने पूछा कौन सा वरदान मांगा है? कहा पहला तो हमने ये मांगा है कि न किसी स्त्री से मरे न किसी पुरुष से मरे। तो उन्होंने कहा कि बेटा देख, हम न कोई स्त्री में है न पुरुष में है, आधे नर हैं आधे सिंह हैं, इसलिए हम तो नरसिंह हैं। कहा चलो कोई बात नहीं। उसने कहा क्या कि ना बाहर मरेंगे ना अंदर मरेंगे। तो भगवान ने कहाँ बैठाया, दरवाजे की जो ढेरी होती ना वहीं बैठ गए। और उसने बोला ना आकाश में मरेंगे ना पाताल में मरेंगे। तो भगवान ने कहा देखो बेटा कहाँ बैठे हो, हाँ हमारी गोद में बैठे हो। ना गोद हमारी ना आकाश में ना पाताल में है। न दिन में मरेंगे न रात में मरेंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो ये दिन है कि रात है। जो गोधूली बेला होती ना वो न दिन में आती ना रात में आती है। जब सूरज डूबता ना उसको गोधूली बोलते हैं। अब वो हंसने लगा कि हम न किसी अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से। भगवान ने बड़े बड़े नाखून दिखाए, देखो ये हमारे अस्त्र हैं। जब देखा कि अब बचने वाले नहीं हैं तो उन्होंने कहा क्या कि हमने ये भी वरदान मांगा था कि 12 महीने में किसी महीने में हमारी मृत्यु ना हो। तो भगवान ने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए हमने जो है अतिरिक्त एक महीना निर्माण कर दिया। वो क्या है, अधिक मास, जिसको हम लोग मलमास बोलते हैं।
तेसी तिथि जो जैसे घटती बढ़ती रहती है ना, तो हर 3 साल बाद क्या है, अधिक मास आता है। तो इस बार जो है अगले साल जो है 15 मई से लेकर के 16 जून तक है। तो इस बार नवरात्रि 10 दिन की है। तो हमारे बच्चे क्या है, रोज तो पढ़ने जाते ही हैं, रोज पढ़ने जाते हैं, लेकिन क्या है 10 दिन के लिए हमको क्या करें, यहाँ पर लाएं। वो भी आएंगे, देखेंगे, भगवती के दर्शन करेंगे, दुर्गा के दर्शन करेंगे, सभी मंदिर में जा करके देवी देवताओं का दर्शन करेंगे। तो क्या है, उनका मन और बुद्धि क्या है, भगवती की तरफ लगेगा। भगवती तो भक्त को देखती ना कि मेरे पास आए। तो आपने शिक्षा दे दिया, हमने क्या बताया कि आपने शिक्षा दिया, शिक्षा तो बहुत अच्छा, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कारों में जो है क्या हम 2 ही संस्कार कर पाते हैं। पहला है जीव कैसे गर्भ में लाया जाता है। दूसरा जब आता है जीव जब गर्भ में आ जाता ना, तो उसके विकास के लिए होता है दूसरा संस्कार। फिर तीसरा होता है सीमंतो संस्कार, यानी ये 5वें और 7वें या 9वें महीने में होता है। फिर चौथा हो गया जब बच्चा पैदा होता है, जो जात कर्म संस्कार हो गया। इसके बाद फिर जो है नामकरण संस्कार हो गया। नामकरण के बाद चूड़ा कर्म संस्कार हो गया। चूड़ा कर्म संस्कार जानते हैं, बाल निकालने वाला। फिर कर्णवेधन संस्कार, कान होता है ना, कर्णवेधन संस्कार यहाँ होता कि नहीं होता, कान को क्या करते हैं, छेदा जाता है, तो उसको कर्णवेधन संस्कार। फिर यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार, जनेऊ संस्कार, फिर विद्यारंभ, इस प्रकार कहते हैं 16 संस्कार होते हैं। तो जब हम अपने बच्चों को बताएंगे तभी तो ये क्या है, संस्कार को सीखेंगे। इसलिए जैसे हम करेंगे ना, उसी प्रकार हमारे बच्चे भी करेंगे। अगर हम जो है क्या है पूजा पाठ करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या, हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। यानी भाई बच्चे तो भोले होते हैं, जो माता पिता करेंगे वही तो बच्चे करेंगे। तो आप लोग जरूर अपने बच्चों को लाएं। इसीलिए हम इसके विषय में आपको बता रहे हैं, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि बच्चों को भी भक्ति के मार्ग पर लाइए। अब जैसे ही जो है क्या है, महिषासुर ने क्या किया, सनातन संस्कृति को मिटाना चाहता था, तो क्या किया, इंद्र की पदवी को छीन लिया। और जैसे इंद्र की पदवी चली गई ना, तो देवता इधर उधर जो है क्या है घूमने लगे। घूमते घूमते कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान शिव के पास गए, और भगवान शिव सबको लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। तो सभी ने जो क्या किया, देखा कि राक्षस आतंक मचा रहा है। तो कहते हैं भगवान शिव के तेज और भगवान विष्णु का तेज और ब्रह्मा जी का तेज पुंज निकला, तीनों का मिल करके इकट्ठा हुआ, तब जाकर के भगवती जो है क्या है, दुर्गा जी का स्वरूप, दुर्गा जी का अवतार हुआ। जैसे दुर्गा जी का अवतार हुआ, इनकी सिंह की सवारी, सिंह जैसे गर्जना करने लगी भगवती। और जैसे ही जो है सिंह जैसा गर्जना करने लगी, सभी देवताओं ने क्या किया, भगवती को अपना अपना अस्त्र प्रदान कर दिया। इंद्र ने अपना वज्र दे दिया, किसी ने अपना कमंडल दे दिया, किसी देवी देवता ने अपना धनुष बाण दे दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल दे दिया, भगवान विष्णु ने क्या किया, चक्र दे दिया। और कहते हैं जैसे ही भगवती को
अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिया गया। सभी देवी देवताओं ने मिल करके, त्रिदेवों ने मिल करके क्या किया? भगवती की स्तुति की। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। सभी देवी देवताओं ने क्या किया? यही स्तुति की कि हे भगवती, इस दुष्ट को मार करके इस संसार की क्या करिए? रक्षा करिए। आप ही रक्षा कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वरदान पा करके जो है मदमस्त हो गया है, और आप ही जो है क्या है? इसका विनाश कर सकती हैं। तो कहते हैं जैसे देवताओं ने सब मिल करके भगवती की स्तुति किया, भगवती की साधना किया, भगवती माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के देवताओं से कहा कि देवताओं, आप चिंता मत करिए, मैं जो है आपके जीवन में जो भी कष्ट है ना, उस कष्ट को क्या है? दूर करूंगी। तो जिस प्रकार कहते हैं दुर्गा जी ने क्या कहा कि आपके जीवन में जो भी संकट है ना, उस संकट को मैं दूर करूंगी। तो अगर हमारे भी जीवन में अगर कोई संकट आता है ना, तो क्या है? हमको भी जो है क्या है? भगवती के पास जाने की जरूरत है। जब हम भगवती के पास जाएंगे तो हमारे जीवन में जो भी संकट ना, भगवती उस संकट को जरूर दूर करेगी। जिस प्रकार देवताओं को संकट को उन्होंने दूर किया, भगवती ने क्या किया? तुरंत वहां से जा करके जो है क्या है? महिषासुर के पास पहुंची। महिषासुर के लिए युद्ध के लिए लगा। महिषासुर के जितने भी सैनिक थे आकर के भगवती के साथ जो है क्या है? युद्ध किया, और युद्ध बहुत घमासान हुआ, बहुत दिनों तक युद्ध चला। अब कहते हैं जब धीरे धीरे सारे सैनिक जो है महिषासुर के मारे गए, तो क्या हुआ? अंत में महिषासुर जो है युद्ध करने के लिए आया। जैसे ही जो है भगवती के सामने आया तो उन्होंने कहा क्या? महिषासुर ने कहा कि आप स्त्री हैं और स्त्री से मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया ना तो संसार कहेगा कि बताओ एक स्त्री से जो है लड़ा। हाँ, तो महिषासुर जो है लड़ने के लिए मना कर दे रहा था, लेकिन भगवती ने अपनी हुंकार भरी। जैसे हुंकार भरी तो जो है महिषासुर युद्ध के लिए तैयार हो गया। माँ भगवती दुर्गा जी के बीच में, महिषासुर के बीच में भीषण युद्ध हुआ, और युद्ध करते करते बहुत दिनों तक राक्षस था, अनेक भेष बना लेता था। कहते हैं अनेक भेष बना करके भगवती से बहुत दिनों तक युद्ध किया। अंत में भगवती ने क्या किया? खेल खेल में जो है महिषासुर अंत में भैंस का रूप धारण किया, जिसको भैंसा बोलते हैं, भैंसा का रूप धारण किया। भगवती ने फिर खेल खेल में जो है क्या किया? महिषासुर का वध कर दिया। और जैसे ही महिषासुर का भगवती ने वध किया, देवताओं ने प्रसन्न होकर के भगवती की जो है क्या स्तुति करना, यानी ऊपर से फूल बरसाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि हे भगवती, हे दुर्गा, हे जगत जननी, हे जगत की माता, आपने जो है क्या किया? हमारे संकट को दूर किया। तो कहते हैं जैसे ही जो है भगवती ने देवताओं का संकट दूर किया, देवताओं ने जो है क्या किया? भगवती की आराधना किया, और भगवती ने प्रसन्न होकर के सभी देवताओं को जो है क्या है? आशीर्वाद दिया। और कहते हैं जब ये हुआ ना, तो कहते हैं एक दैत्य और हुआ, मुर नाम का दैत्य हुआ। भाई राक्षस बहुत बलवान होते, एक में एक के बाद जो जरूर आ जाते हैं। मुर नाम का दैत्य हुआ। भगवती दुर्गा जी ने क्या किया? वो भी वरदान पा करके सबको कष्ट दे रहा था, भगवती ने उसका भी वध कर दिया। यानी जो भी देवताओं को परेशान करता था, देवता क्या थे? जब अपना राज्य पा जाते थे तो क्या है? अपने में मस्त रहते थे। यानी जब दुख आता था देवताओं को तो क्या करते थे? भगवती दुर्गा जी के पास जाते थे। जैसे ही दुख जो है क्या है? भगवती दूर कर देती थी, तो देवता अपने में मस्त हो जाते थे। उसी प्रकार हम लोग भी हैं। क्या है? जब हमारे ऊपर दुख आता है ना, तो क्या है? हम लोग भगवान के पास जाते हैं।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, असुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे को हो। जब हमारे ऊपर जो है क्या है, भगवती भगवान हमको दंड देता, देखिए भगवती थोड़ा सा दंड देती, ज्यादा नहीं। परमात्मा हमको ज्यादा दंड नहीं देता, थोड़ा सा दंड देता है। किस लिए? अपने तरफ बुलाने के लिए थोड़ा सा दंड देता है। और जैसे थोड़ा सा दंड मिलता है ना, तो क्या है, हम लोग घबरा करके भगवती के चरणों में आते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में दुख आ गया। और जैसे ही दुख आता है ना, तो क्या है, हम भगवान के पास जाते हैं। और जैसे ही सुख आता है तो हम क्या है, परमात्मा को भूल जाते हैं। देखिए दुख सुख जीवन में आता ही रहता है, कभी दुख आता, कभी सुख आता है। जैसे प्रकृति का स्वभाव होता है ना, पृथ्वी प्रकृति का स्वभाव, अभी क्या है, ठंड का मौसम चलता है, धीरे धीरे ठंड जाने वाला है, गर्म आने वाला है। उसी प्रकार जीवन भी ऐसे है, कभी जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है। अगर सुख ही सुख आ गया तो कोई दुख का हमको अनुभव कैसे होगा, कि दुख होता कैसे, क्या हमको पता कैसे चलेगा दुख होता क्या है। तो इसलिए क्या है, दुख सुख जो है क्या है, जीवन में आता ही रहता है। तो कहते हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि 7 दिन नवरात्रि चल रही है, और नवरात्रि में हम लोग क्या है, 9 दिन समय, 10 दिन, जो 10 दिन की नवरात्रि ना, 10 दिन समय निकाल करके क्या करना, भगवती के इस सत्संग में आए और क्या है, सत्संग सुने, भगवती के सुंदर सुंदर चरित्रों को सुने। अगर भगवती के सुंदर चरित्र सुनेंगे, चित्र और चरित्र में बहुत अंतर होता है। अगर भगवती के हम चरित्र सुनेंगे ना, तो हमारा भी जो है क्या है, चरित्र बदल जाएगा, हमारा भी मन बदल जाएगा, क्या, भगवती के चरणों में लग जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कलयुग में भगवान चंडी की विशेष पूजा बताई गई है। ये दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय की है। दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय की है। भगवती के कितने 6 अंग होते हैं, अर्गला, कीलक, कवच, सिद्ध, किंजका, स्तोत्र, ये मिला करके भगवती के 6 अंग बताए गए हैं। दुर्गा सप्तशती, इसको क्या बोलते हैं, दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। दुर्गा माने साक्षात देवी, जगत जननी, जगदम्बिका है ही। सप्तशती का मतलब क्या है, जिसमें 700 श्लोक हों, जिसमें 700 श्लोक हैं, वही दुर्गा सप्तशती है। जो 13 अध्याय की दुर्गा सप्तशती है, इसमें कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, इसलिए इसको सप्तशती कहा गया है। तो इस प्रकार अगर हम भगवती की क्या है, उपासना करेंगे, तो हमारे जीवन में जो भी दुख आएगा ना, भगवती की कृपा से वो सब जो है दुख दूर हो जाएगा। आइए हम सभी लोग खड़े होकर के आइए भगवती की आरती करते हैं। जिन लोगों को खड़े होने में दिक्कत हो रही है, वो बैठ करके भगवती की आरती करें।
सायै ॐ जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड्ग का परधारी मैया खड्ग हरि सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तूने हारी ॐ जय गौरी सादर कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ॐ जय गौरी सोम्बनि सोम्बरिदारे महिषासुर गाति मैया द्रोम विलोचन नैना द्रोम विलोचन नैना नित दिन मदमाति ॐ जय गौरी मुंड संगारे श्रोणित बीज हरे मैया श्रोणित मधुकैटपदो मारे मधुकैटपदो मारे सुर भयहीन करे ॐ जय ब्रह्मणि रुद्राणि तुम कमला रानी मैया तुम आगम निगम बकानी आगम निगम तुम शिव पटरानी ॐ जय गौरी 64 योगनि गावत नेत्र करत भैरो मैया नेत्र करत बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ॐ जय गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो वरता मैया तुम ही हो भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ॐ जय गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्रा हैया वर मुद्राधारी मनवांचित फल पावत मनवांचित फल पावत सेवत नर नारी ॐ जय गौरी चंचन काल विराजत अगर कपूर बाती मैया बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें तन ज्योति ॐ जय दे गौरी मायम्बे की आरती जो कोई नर गीत गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित
फल पावे